नमस्कार, जोहार, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है जितेंद्र और आप देख रहे हैं जेडी मीडिया। चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को जो कि सुबह की मॉर्निंग समाचार के साथ आ रही हैं। आज की पहली और बड़ी खबर, हेमंत सरकार के 3 साल की उपलब्धियों को गिनाने निकलेगी खतियानी जोहार यात्रा, लोगों से ली जाएगी राय। पता चले कि झारखंड की हेमंत सरकार आगामी 29 दिसंबर 2022 को 3 साल पूरा कर रही है। खतियानी जोहार यात्रा के माध्यम से राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाने के लिए झारखंड के यूपीए गठबंधन रैलियां निकालेगा। इसको लेकर विस्तृत योजना तैयार की जा रही है और इसकी जानकारी जल्द ही साझा की जाएगी। 3 साल की उपलब्धियों को गिनाने में पूरे राज्य में निकाली जा रही है ये रैली। तो वहीं अगली बड़ी खबर, सीसीएल के बंद पड़े कोक प्लांट में दीवार गिरने से एक युवक की मौत, दूसरा घायल। पता चले कि झारखंड में सीसीएल कोयलरी इलाके में स्थित बंद पड़े कोको प्लांट में चोरी करने गए 2 युवकों पर दीवार गिर गई। एक के दबने से मौत हो गई, वहीं दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल बताया गया है। दीवार गिरने से घायल लोग दोनों युवकों को आनन फानन में इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया है, जहां चिकित्सकों ने एक युवक की स्थिति को गंभीर देखते हुए धनबाद रेफर कर दिया, लेकिन रास्ते में ही गंभीर रूप से घायल की मौत हो गई। दोनों युवक अगदोनी खुर्द के कोपा के रहने वाला बताया जा रहा है। हालांकि आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं की गई है। तो वहीं अगली बड़ी खबर कोडरमा से आ रही है। कोडरमा के नवलसाही में बुलेट चला रहे नाबालिग की पेट से टकराने से हुई मौत। बजले के कोडरमा जिला अंतर्गत नवलसाही थाना क्षेत्र के मरकच्चो बरियाडीह मुख्य मार्ग स्थित परिणा +2 उच्च विद्यालय देवीपुर के समीप एक बुलेट के अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराने जाने से बुलेट चला रहे नाबालिग की मौत हो गई। मृतक की पहचान गिरिडीह जिला के घोड़ढप्पा ओपी क्षेत्र के पटमा गढ़ा जरूवाड़ी निवासी 17 वर्षीय प्रकाश यादव पिता अर्जुन यादव के रूप में की गई है। वहीं अगली बड़ी खबर, गिरिडीह के डुमरी में नक्सलियों ने की पोस्टरबाजी, जांच में जुटी पुलिस। नक्सलियों ने PLGA स्थापना दिवस को लेकर पोस्टरबाजी शुरू की है। डुमरी के HS जरूवाड़ी में नक्सलियों के द्वारा पोस्टरबाजी करने से इलाके में दहशत का माहौल है। विद्यालय परिसर में लगाए गए पोस्टर की जानकारी मिलते ही पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। वहीं एक बड़ी खबर जानकारी है, गिरिडीह के बालमुकुंद स्पंज आयरन फैक्ट्री के ठिकानों पर तीसरे दिन भी IT की कार्रवाई जारी। गिरिडीह के मंझलाडीह स्थित बालमुकुंद स्पंज आयरन फैक्ट्री के झारखंड, बिहार और बंगाल के कुल 14 ठिकानों पर IT की रेड तीसरे दिन भी जारी है। सूत्रों के अनुसार IT की टीम ने इस दौरान बंगाल के ठिकानों से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण को जब्त भी किया गया है। तो वहीं एक बड़ी खबर पलामू से, पलामू में 17 व 18 दिसंबर को होगा राज्य स्तरीय सम्मेलन। पलामू के मेदिनीनगर में PUCL का राज्य स्तरीय सम्मेलन 17 व 18 दिसंबर को होगा। हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश ब्रजभूषण सिंह TS के प्रोफेसर पुष्पेंद्र होंगे शामिल। यह जानकारी UPCL के जिला अध्यक्ष नंदलाल सिंह ने प्रेस वार्ता में दी थी। इस सम्मेलन में राज्यभर से करीब 50 सदस्य होंगे शामिल। तो वहीं स्वर्गीय समरेश सिंह जी की निकली अंतिम यात्रा। बोकारो के पूर्व विधायक और भाजपा के संस्थापक सदस्य पूर्व विधायक समरेश सिंह का आज शव यात्रा उनकी आवास सेक्टर 4 से निकली। यात्रा निकलने से पहले राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री व भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने उनको श्रद्धासुमन अर्पित किया। श्रद्धासुमन अर्पित करने वालों में जमशेदपुर पूर्वी के पूर्व विधायक सरयू राय, धनबाद के भाजपा सांसद पशुपतिनाथ सिंह, खादी ग्राम उद्योग के पूर्व अध्यक्ष जय नंदू सहित तमाम राजनीतिक दल के नेता शामिल रहे। समरेश सिंह का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार उनके गाँव में किया जाएगा। बोकारो पुलिस के जवानों ने उन्हें तिरंगा शरीर में समर्पित करके उन्हें सम्मान दिया गया है। वहीं अगली बड़ी खबर, झारखंड के सरकारी बाबुओं को कितनी मिलेगी छुट्टी, 2023 का कैलेंडर हुआ जारी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार ने वर्ष 2023 के दौरान अपने कर्मचारियों और अधिकारियों को दी जाने वाली सरकारी छुट्टियों की घोषणा कर दी गई है। नए साल में नए NIT के तहत कुल 21 राजपत्रीय अवकाश का ऐलान भी किया गया है। वहीं कार्यपालक आदेश के तहत कर्मचारियों को 12 छुट्टियाँ दी जाएंगी। सबसे बड़ी बात यह है कि साल 2023 में दीपावली और विश्वकर्मा पूजा सहित कई बड़े त्यौहार साप्ताहिक अवकाश रविवार के दिन है, इसलिए सरकार की ओर से इसके लिए अलग से कोई छुट्टी देने का प्रावधान नहीं किया गया है। कार्मिक विभाग जल्द ही इससे संबंधित आदेश जारी कर देगा। आइए जानते हैं कि इस साल 2023 के झारखंड दौरान
झारखंड के सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को एनआई एक्ट और कार्यालय आदेश के तहत किन किन तिथियों को छुट्टी दी जाएगी। तो वहीं बात करते हैं मौसम विभाग की ओर से। मौसम विभाग का क्या है हाल, ठंड से कांपेगा उत्तर भारत, यूपी बिहार में सर्दी का सितम। जानते हैं आज का मौसम का हाल। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी से मैदानी इलाकों में ठंड पड़ने लगी है। उत्तर भारत में ठंड का असर दिखने लगा है। यूपी, दिल्ली, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर सहित उत्तर भारत के कई राज्यों में तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। शीतलहर अब लोगों को परेशान करने लगी है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत में एक को जहां ठंड बढ़ने का आसार है, वहीं दूसरी ओर दक्षिण भारत के राज्यों में बारिश की संभावना नजर आ रही है। देश के अन्य राज्यों में आज कैसा रहेगा मौसम का हाल, चलिए कि हम बात करेंगे आज मौसम के हाल में। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ मौसम बहुत ही खुशनुमा है और बहुत ही जल्दी ही ठंडी बढ़ने वाली है। आज कुहेस भी देखने को मिल रहा है, जो कि आज की ताज़ा खबर में आपको मौसम विभाग की तरफ से एक बड़ी अपडेट जानकारी है, जो कि ठंडी को लेकर के अलर्ट कर दिया गया है। तो वहीं अगली बड़ी खबर, पुलिस से विवाद पड़ने पर साहिबगंज पहुंची ईडी की टीम। ईडी से विजय ने कहा, पुलिस झूठ बोल रही है, मैं केस लड़ना चाहता हूं। जिले के प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को साहिबगंज जेल में बंद विजय हांसदा से करीब 3 घंटे तक पूछताछ की, जिसमें विजय ने बताया कि पुलिस झूठ बोल रही है, वो अपना केस लड़ना चाहता है। उसने कभी भी केस वापस लेने की बात साहिबगंज पुलिस से नहीं की। पुलिस ने जेल भेजने से पहले जबर साथ ही कागज पर हस्ताक्षर करा लिया था। तो वहीं एक बड़ी खबर निकल के आ रही है, महिला पत्रकार गोलीकांड को लेकर के आर्म्स एक्ट में पति को भेजा गया जेल, ससुर की तलाश में पुलिस। बता दें कि रातू थाना क्षेत्र में स्थित कटहल मोड़ के समीप खुद को गोली मारने वाली महिला पत्रकार संध्या कुमारी के पति को पुलिस ने आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार कर शुक्रवार को जेल भेज दिया है। आरोपी का नाम जयंत सिंह है। हालांकि जेल जाने से पहले जयंत ने पुलिस को जानकारी नहीं दी है कि उसके पास अवैध हथियार कहां से आया। पुलिस उसके पिता हरीश सिंह की तलाश कर रही है। तो वहीं हम बात करते हैं शिक्षकों को लेकर के। तो बता दें कि अंशकालीन शिक्षक नियुक्ति में बाहरी का खेल, नियुक्ति के लिए अपने परिचितों को भर्ती करने का मामला वार्डन पर गंभीर आरोप। चले कि अंशकालीन शिक्षक बहाली में वार्डन पर गंभीर आरोप लगे हैं। चतरा के प्रतापपुर में कस्तूरबा आवासीय बालिका विद्यालय में अंशकालीन शिक्षकों की बहाली हो रही है। शिक्षकों के चयन के लिए शुक्रवार को कस्तूरबा विद्यालय में प्रबंधन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में वार्डन सुषमा कुमारी पर आरोप लगे हैं कि वह अपनी परिचित के लोगों को इसमें भरना चाहती हैं। विद्यालय का अध्यक्ष नरेश यादव पर दबाव बनाकर उन्होंने चयन रजिस्टर पर हस्ताक्षर कराने की कोशिश भी की है। तो वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखी चिट्ठी, जंगल में रहने वालों की बिना सहमति के बिना पेड़ काटना कानूनन अपराध है। बता चले कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में हेमंत सोरेन ने अपील की है कि आदिवासियों और वन पर निर्भर रहने वालों की सहमति सुनिश्चित किए बिना निजी डेवलपर्स को पेड़ काटने की इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए। इस कानून का विरोध करते हुए हेमंत सोरेन के प्रस्ताव पर पुनः विचार करने की अपील की गई है। तो वहीं अगली बड़ी खबर, नक्सलियों की रणनीति पर सबसे अहम सप्ताह, नक्सली बना रहे हैं पीएलजी सप्ताह। कई जगहों पर लगाए पोस्टर, चल रहे हैं भर्ती अभियान। झारखंड में नक्सली संगठन पीएलजी सप्ताह बना रही है। इसमें नक्सलियों की भर्ती और प्रचार प्रसार में तेजी लाई जाती है। नक्सल विचारधारा को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचाने की कोशिश होती है। पलामू जिले में नौडीहा बाजार थाना क्षेत्र में मल्लवन एसबीपुर पंचायत में नक्सलियों ने पोस्टर चिपकाया है। इस पोस्टर में नक्सलियों ने लोगों में भ्रम फैलाने की कोशिश की है। पता चले कि 2 से 8 दिसंबर तक पीएलजीएम दिवस गांव-गांव में जोर से मनाओ और पीएलजीएम में भर्ती हो, जन युद्ध को तेज करो, विशेष शासक युवा के हराएंगे मेहनत, ऐसे पोस्टर लगाए जा रहे हैं। हर जगह पे देखने को पोस्टर मिल जा रहे हैं। बताते चले कि ये पोस्टर बहुत ही खतरनाक है। इस पोस्टर को लेकर के पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। तो वहीं अगली बड़ी खबर, जनता से आशीर्वाद लेने निकलेंगे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। राजकीय राजनीति संगठन और सरकारी योजनाओं को रखेंगे जनता के बीच, मांगेंगे आशीर्वाद। बदले कि कांग्रेस देश भर में भारत छोड़ो यात्रा कर रही है, तो दूसरी ओर तरफ झारखंड सरकार अब जोहार यात्रा की तैयारी में लगी हुई है। इस यात्रा में सीएम जनता से आशीर्वाद लेंगे। झारखंड में महागठबंधन की आशीर्वाद जोहार यात्रा 8 दिसंबर से शुरू होगी। झारखंड सरकार के तीसरी वर्षगांठ पर इस यात्रा का आयोजन होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की इस यात्रा के पीछे कई अहम उद्देश्य हैं। राज्य की राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए इस यात्रा के कई मायने हैं। इस यात्रा से मुख्यमंत्री सीधे जनता से जुड़ेंगे, वहीं विरोधियों को भी इस यात्रा के जरिए संकेत देने की कोशिश करेंगे। तो वहीं अगली बड़ी खबर, राज्यपाल और हेमंत सरकार के बीच बढ़ेगा विवाद। झारखंड सरकार के फैसले को राजभवन कर रहा है पलटने की तैयारी। टीएसी का गठन हो सकता है रद्द।
पता चले कि हम सरकार द्वारा गठित की गई ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिलिंग को राज्यपाल रद्द कर सकते हैं। खबर है कि राजभवन इसके कानूनी पक्षों पर भी विचार कर रहा है और जल्द ही इसे रद्द करने का आदेश जारी कर सकेगा। राज्यपाल रमेश बैस ने झारखंड सरकार की ट्राइबल एडवाइजरी के गठन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। राजभवन का पक्ष है कि सरकार ने टीएसी के गठन में कानून का पालन नहीं किया है, यह 5वीं अनुसूची के प्रावधान के तहत नहीं है। इसी तर्क के साथ झारखंड सरकार द्वारा बनाई गई टीएसी नियमावली को असंवैधानिक करार दिया जाता है। वही अगली बड़ी खबर, बीमा कंपनियों किसानों के सभी लंबित दावों का भुगतान करेगी। बीमा कंपनियां राज्य के किसानों को 811 करोड़ रुपए देगी। बता दें कि बीमा कंपनियां राज्य के किसानों को 811 करोड़ रुपए का क्लेम देने पर सहमत हो गई है। राज्य सरकार भी अपने हिस्से के 352 करोड़ का राजस्व देने को तैयार है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के सीईओ रितेश चौहान और इंश्योरेंस कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ शुक्रवार को नेपाल हाउस में हुई उच्च स्तरीय बैठक के बाद कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने ये जानकारी दी है। तो वहीं दूसरी ओर बिजली समस्या पर भाजपा सांसद के से बातचीत, संजय सेठ बोले अब अपना धर्म निभा रहे हैं, सीएम अपनी जिम्मेदारी निभाएं। भारत सरकार राज्य में बिजली की किल्लत है, क्या आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अपने कर्तव्यों की हिस्सी कर ली है। विभिन्न जन मुद्दों पर संजय सेठ ने राज्य सरकार को घेरा है, सरकार के आईना दिखाया है। बता के गांव में बहुत मुश्किल से 4 से 5 घंटे बिजली रह रही है। राजधानी की हालत बदतर हो गई है, खराब ट्रांसफार्मर महीनों तक नहीं बदले जा रहे हैं। बिजली वितरण कंपनी के एमडी से बात किया, सीएम को दो बार पत्र भेजा गया, लगातार बिजली अफसरों में संपर्क हूँ, कैंडल लाइट प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। विपक्षी दल होने के नाते हम अपना धर्म निभा रहे हैं, पर अब जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की है। वे कहे थे कि हर दिन 24 घंटे बिजली देंगे। तो ये अगली बड़ी खबर, रांची नगर निगम लोगों से जुटाएगा 100 करोड़ रुपए। राजधानी में मार्केट मल्टी लेवल पार्किंग बनाने को म्यूनिसिपल बॉन्ड लगाएगा निगम। चले कि रांची में सरकारी जमीन पर कमर्शियल मार्केट और मल्टी लेवल पार्किंग सहित आधारभूत संरचना के विकास के लिए आम लोगों से पैसे लेकर खर्च किया जाएगा। इसके लिए अगले वर्ष नगर निगम 100 करोड़ रुपए का म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करेगा। बॉन्ड से जुटाए गए फंड को उन विकास योजनाओं पर खर्च किए जाएंगे जिससे नगर निगम को नियमित इनकम होती रहे। बॉन्ड जारी करने के लिए प्रारंभिक प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तो वहीं एक बड़ी खबर जानकारी है, ग्राहकों को खाता खुलवाने के समय जागरूकता संबंधित पत्रक दे, टाल मटोल के बजाय बैंक साइबर ठगी के शिकार लोगों की मदद करे। बजारे की राज्यपाल रमेश बैस ने कहा कि लोगों की जब जीवन भर की जमा पूंजी साइबर ठगी का शिकार हो जाती है तो उनके दुखों की कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए पैसे लोगों की मदद करने के लिए बैंक पर रहे, टाल मटोल का रवैया न अपनाए। राज्यपाल शुक्रवार को राजभवन में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आयोजित कार्यक्रम में आरबीआई के अधिकारियों और बैंक प्रतिनिधियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पता चला है कि जामताड़ा साइबर क्राइम की जननी है और विदेशों से भी लोग यहां प्रशिक्षण लेने आते हैं। साइबर अपराध पर नियंत्रण की दिशा में बैंक और पुलिस का महत्वपूर्ण दायित्व है। आज अधिक से अधिक ग्राहक डिजिटल लेन देन कर रहे हैं, अधिकतर वित्तीय सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं। इसलिए इस स्वयं सेवा मॉडल के युग में ग्राहक को सुरक्षित लेन देन करने के लिए भी आरबीआई को पूरी तरह से सक्षम और तैयार होने की जरूरत है। फिलहाल खबरों में बस इतना ही थी कुछ आज की सबसे बड़ी और ताज़ा खबर जो कि झारखंड से सुबह की मॉर्निंग समाचार के साथ आज तक उम्मीद है खबरों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नए खबर जय हिंद, वंदे मातरम।